होप ये इंटरव्यू मनी विराज जी भी देखें। जेन्युइनली मैं कहना चाहती हूँ दिल से। अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा ना मुझसे, वो वाला याद है आपको, जो कॉम्प्रोमाइज़ वाला? हाँ। तो अब देखिए, उससे ये पॉइंट प्रूफ हो रहा था कि कितने गंदे लोग हैं इंडस्ट्री में। बट मनी विराज के बारे में क्या बोलूँ यार, जिस दिन हमारा शूट था ना, लोगों को ना ये लगता है कई बार कि अच्छा ये हीरोइन है तो अच्छा, मतलब वैसा। बट ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। एक हीरोइन एक साधु की तरह भी रह सकती है। आई मीन एनीथिंग इज पॉसिबल, आई वुड से। बात कॉम्प्रोमाइज़ की, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि फिर हमारी जो इंडस्ट्री है ना, ये ज़्यादा ही बदनाम है। ये चीज़ हर लाइन में होती है और लड़कियों को स्पेशली टारगेट किया जाता है हर लाइन। अवधेश प्रेमी भाई साहब के साथ में आपका कंटेंट आ रहा है, ये कैसे हुआ? भोजपुरी में शुरुआत कैसे हुआ? भोजपुरी में शुरुआत बहुत ही मतलब फ़नी है, काइंड ऑफ ऐसा बोल सकते हैं। मुझे ना भोजपुरी में सबसे पहला ब्रेक फेसबुक के थ्रू मिला था। आई मीन एक डायरेक्टली मुझे डायरेक्टर ने फेसबुक से बोला था, मैम वी लाइक योर प्रोफाइल, ज़्यादा फोकस करें। अभी मेरा सॉन्ग आया है, आई होप आप लोगों ने देखा हो, मनी विराज के साथ काला काला सुरमा। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का दोस्तों, मैं ध्रुव लाल यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीसीटी मीडिया। हम बैठे हैं उमा फार्म हाउस नई दिल्ली में। अब आप लोग सोच ही रहे होंगे, अगर उमा फार्म हाउस में हैं तो कुछ खास और स्पेशल होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ में बैठी हैं शिवानी सोम्या जी। एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छी अदाकारा हैं। तो इनसे कुछ खास और स्पेशल बातचीत करेंगे, भोजपुरी में चल रहे कंट्रोवर्सी से संबंधित, मेकिंग से संबंधित और काम करने से संबंधित। जी, स्वागत है आपका बीसीटी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सारे दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम। कैसी हैं? बहुत ही बढ़िया। वैसे तो ठंडी बहुत ज़्यादा है, आपका शूट चल रहा है, टेक पे टेक लगा होता है, मतलब और भाई हम लोग तो चलो जैकेट पहन रखे हैं और सब चीज़ें जो है, लेकिन आप लोग जो है जो ड्रेस होता है उसी में काम करती हैं। ठंडी नहीं लगता क्या? ये क्वेश्चन ना कम से कम 100 से ज़्यादा बार पूछा जा चुका है मुझसे। देखिए, इसका आंसर सबको पता है कि हाँ ठंड लगती है, लेकिन उस ठंड से ज़्यादा हम लोग के दिमाग में रहता है कि हम लोग के एक्सप्रेशंस कैसे जा रहे हैं, डांस मूव्स कैसे हैं। तो उस वजह से ठंड थोड़ी कम लगती है बाकी लोगों की अपेक्षा। अच्छा, हम जानना चाहेंगे आपसे, कुछ चीज़ें हैं आज के टाइम पे, यानी कि मान के चलिए अगर आप एक एक्ट्रेस हैं या आपको मॉडलिंग करना है या मेकिंग से संबंधित कोई भी काम करना है, आप फीमेल हैं, तो जो स्ट्रगल टाइम होता है बहुत ख़तरनाक होता है। आपका स्टार्टिंग जो है मीडिया लाइन में कब और कैसे हुआ, हम जानना चाहेंगे। तो इसकी स्टार्टिंग मतलब मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानूंगी कि मैं अपने कॉलेज में थी एंड आई वाज स्कॉटेड। मेरे कॉलेज में राशि प्रोडक्शन आए थे एंड मेरा ऑडिशन हुआ, वो सक्सेसफुली मैंने क्रैक किया और उसी के दौरान मुझे मेरा पहला ब्रेक मिला। तो उस हिसाब से स्ट्रगल थोड़ा सा कम हो गया, बट ऑब्वियसली मुझे तो ये लगता है जब तक आप जिंदा हो आपको स्ट्रगल करना है। मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ एंड तो शुरुआत मेरी ऐसी हुई। अच्छा, वैसे तो आप जो है हिंदी कंटेंट करती थी, हिंदी हरियाणवी। भोजपुरी में अवधेश प्रेमी भाई साहब के साथ में आपका कंटेंट आ रहा है, ये कैसे हुआ? भोजपुरी में शुरुआत कैसे हुआ? भोजपुरी में शुरुआत बहुत ही मतलब फ़नी है, काइंड ऑफ ऐसा बोल सकते हैं। मुझे ना भोजपुरी में सबसे पहला ब्रेक फेसबुक के थ्रू मिला था। आई मीन एक डायरेक्टली मुझे डायरेक्टर ने फेसबुक से बोला था, मैम वी लाइक योर प्रोफाइल एंड हम आपके साथ काम करना चाहेंगे। तो उसी से मुझे भोजपुरी में ब्रेक मिला और जब मैं पहली बार सेट पे गई, मैंने देखा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, मुझे भोजपुरी समझ भी आती है, मैं थोड़ा बहुत बोल भी लेती हूँ। सो ऐसे मेरी स्टार्टिंग हुई। अच्छा, हम एक चीज़ जानना चाहेंगे, आज के टाइम पे अगर भोजपुरी में देखा जाए तो जो पहले क्या था, अश्लीलता एक मैटर होता था, फिर कंट्रोवर्सी एक मैटर हुआ, एक दूसरे को लोग गाली गलौज देने लगे। आज के टाइम में ट्रेंड में है कंप्रोमाइज़, यानी कि जैसे आपने कहा कि फेसबुक के माध्यम से आपका भोजपुरी में एंट्री हुआ। जब कोई नया जो है, चाहे हीरोइन हो चाहे नया आर्टिस्ट कोई भी हो, जब इसमें आता है तो लोग कहते हैं कि कंप्रोमाइज़ करने के लिए या उनको यूज़ करने के लिए दबाव डाला जाता है। आप एकदम नया है भोजपुरी लोकगीतों में, क्या ये सही है कंप्रोमाइज़ वाला मैटर? आपने पूछा है दबाव डाला जाता है, तो इस बात से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। दबाव नहीं डाला जाता। और रही बात कॉम्प्रोमाइज़ की, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि फिर हमारी जो इंडस्ट्री है ना, ये ज़्यादा ही बदनाम है। ये चीज़ हर लाइन में होती है और लड़कियों को स्पेशली टारगेट किया जाता है हर लाइन में। बट ये डिपेंड करता है लड़की के ऊपर कि वो इन चीज़ों को कैसे टैकल करती है। चाहे आप कॉर्पोरेट में हो, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हो, चाहे आप घर में हाउसवाइफ हो, फिर भी आपको नेबर्स भी आके परेशान करेंगे, तो आप जीना तो नहीं छोड़ सकते ना। तो मेरा ये मानना है हर लाइन में ये सब चीज़ें होती है, डिपेंड करता है कि आप कैसे टैकल करते हो। अच्छे बुरे लोग हर लाइन में होते हैं, हर इंडस्ट्री में होते हैं। नहीं, बहुत से लोग तो ऐसे हैं, मतलब मिल जाते हैं, लोगों का कहना है, जो इस टाइम का जो सबसे बड़ा झगड़ा यही है कि कहते हैं कि अगर आप कंप्रोमाइज़ करना चाहो तो हम आपको इस स्टार के साथ काम दे दें या इस स्टार के साथ काम करा दें। कुछ फीमेल आर्टिस्ट ही हैं इस प्रकार के, मतलब जो है आरोप उनका है।
क्या विचार है आपका इस पे, क्या किस प्रकार का प्रतिक्रिया अपना देना चाहेंगी? मैं ये प्रतिक्रिया देना चाहूँगी इस बारे में कि हाँ ऐसा हुआ होगा, मैं बिल्कुल मान सकती हूँ। और बारिश हो गई, देखिए मैंने सच बोला वाओ सडनली बारिश हो रही है दोस्तों, ऑल ऑफ सडन। एंड मैं ये कहना चाह रही थी कि ऑब्वियसली ऐसा हुआ होगा, क्योंकि मैं ये बिलीव करती हूँ एक लड़की होने के नाते कि अगर कोई लड़की आगे आके कुछ बोलती है तो 99.9% वो सच होगा, बट ऑलवेज 0.1% भी है। तो आप अपना ब्रेन भी यूज़ करिए साथ साथ। बट येस ऐसा हुआ होगा, और डिपेंड करता है कि लड़की ने कैसी प्रतिक्रिया इसमें दी है, आगे वो कैसे इस चीज़ों को लेके चल रही है। और यार ये चीज़ें होती है, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बट अगेन डिपेंड्स अपॉन यू, हर जगह होता है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोगों को ना ये लगता है कई बार कि अच्छा ये हीरोइन है तो अच्छा मतलब वैसा, बट ऐसा चीज़ ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। एक हीरोइन एक साधु की तरह भी रह सकती है। आई मीन एनीथिंग इज़ पॉसिबल, आई वुड से। अच्छा चलिए, हम आखिरी में चलते चलते आपसे एक क्वेश्चन करना चाहेंगे। जैसे आप इतना मेहनत कर रही हैं, इतना आपका हमारे भाषा में यानी कि ललक है काम को लेकर, चहक है एक कि हाँ, और आपकी बात करने के तौर तरीक़ों से लगता है कि आप जो है कुछ खास करना चाहती हैं, कुछ बड़ा करना चाहती हैं। कितना कंटेंट आ चुका होगा भोजपुरी में? भोजपुरी में मेरे 20 करीब गाने आ चुके हैं, 20-25 गाने, जिसमें से कुछ और रिलीज़ होने वाले हैं बैक टू बैक। एंड मूवी 2 कर चुकी हूँ मैं, वो भी इसी साल रिलीज़ होने वाली है भोजपुरी में। अच्छा, कोई ऐसा कंटेंट है कि जो लोग ज़्यादा फोकस करें? ज़्यादा फोकस करें, अभी मेरा सॉन्ग आया है, आई होप आप लोगों ने देखा हो, मनी मिराज के साथ, काला काला सुरमा। वो मुझे बहुत पसंद है वो गाना। मुझे अपने सारे काम पसंद है, बट वो सॉन्ग मेरे भाई लोगों को भी कुछ ज़्यादा ही पसंद है। तो या मनी मिराज इस समय एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉमेडियन है, और मान के चलिए कि उनके कोई भी कंटेंट रिलीज़ होते हैं तो 1 ही 2 दिन में मिलियन, 2 मिलियन, 4 मिलियन, या मतलब बहुत ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है। कैसा स्वभाव रहा है इस बंदे का? हमेशा कॉमेडी ही करता रहता है जब काम करता है आप लोगों के साथ। ओह माय गॉड, आई होप ये इंटरव्यू मनी मिराज जी भी देखें। जेन्युइनली मैं कहना चाहती हूँ दिल से। अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा ना मुझसे, वो वाला याद है आपको, जो कॉम्प्रोमाइज़ वाला? हाँ। तो अब देखिए उससे ये पॉइंट प्रूफ हो रहा था कि कितने गंदे लोग हैं इंडस्ट्री में। बट मनी मिराज के बारे में क्या बोलूँ यार, जिस दिन हमारा शूट था ना, उनको फीवर था, उसके बावजूद भी उन्होंने अपना 100% नहीं दिया, बल्कि 200% दिया। एंड ही वाज सो डिसेंट, लाइक अ जेंटलमैन। मतलब होता है ना, एक मानते हैं काइंड ऑफ। तो बहुत ही सुपर्ब पर्सन, एंड बहुत टैलेंटेड भी हैं साथ साथ, हार्ड वर्किंग एज वेल। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपने अपना कीमती समय दिया है VCT पर। चलते चलते आखिरी में कुछ कहना चाहेंगी? आखिरी में मैं यही कहना चाहती हूँ कि यार प्लीज़, जो लोग डिफेमस करना चाहते हैं हमारी इंडस्ट्री को, प्लीज़ मत करिए। हाँ मैं मान सकती हूँ कि हुआ होगा, कई लोगों के साथ गलत हुआ होगा, और ऐसे ऑफर्स भी आते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप सपने देखना छोड़ दो, आप जीना छोड़ दो, या फिर आप ये सोच लो कि अच्छा फिल्म लाइन में तो सब लोग ऐसे हैं, 5 उंगलियां कभी भी बराबर नहीं होती, राइट? तो बस इसी विश्वास के साथ ज़िंदगी को जियो, और जब तक आप जिंदा हो सपने देखो और सपने पूरे करो। आई वुड लाइक टू से थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सौम्या जी, आपने कीमती समय दिया है। बाकी दोस्तों आप ऐसे ही बने रहिए VCT पर। हम मिलेंगे नए अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।